अगली बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई है, जहां तैयारियां तेज कर दी है और आज से महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। तो उपचुनाव वाली 28 सीटें जहां महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी चलाएगी और मास्क वितरित किए जाएंगे। घर घर जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ता जानकारी देंगे। इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। घर घर दस्तक देकर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को मास्क भी वितरित करेंगे। और वैभव जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, घर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क की मदद से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। कोरोना एक बहाना है, चुनाव का प्रचार प्रसार करना है। अगर मास्क ही वितरित करना था तो उस पर कमल चिन्ह क्यों अंकित किया गया? और आने वाले समय में तो ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सीएम शिवराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मास्क पर फोटो छापे जाएंगे। जी हाँ, ये राजनीतिक चीजें होती है। हर कोई पार्टी मदद के बहाने अपनी ब्रांडिंग भी करती है और कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है और जनता तक पहुंचने की कोशिश भी करती है। तो हर पार्टी इसी तरीके से चलती है। जिस तरह से हम बिहार के उपचुनाव बिहार के जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पहले से ही पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। मास्क पर उनका जो उद्देश्य है, उनका जो स्लोगन है वो लिखा हुआ होता है। तो कोरोना काल में कम से कम किसी भी तरीके से मदद तो पहुंच रही है, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोरोना से बचाव का तरीका केवल मास्क ही है। तो आज से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों के घर घर जाएंगे और लोगों को मास्क वितरित करेंगे। हालांकि मास्क पर कमल का निशान बना हुआ है, लेकिन मास्क पहनने से अगर लोग बच रहे हैं तो शायद इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी द्वारा कमल का निशान वाला मास्क क्यों बांटा जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी ने निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद भी की है। हमने भी देखा था कि राजधानी भोपाल हो, चाहे मध्य प्रदेश के अन्य शहर हो, गांव हो, जिस सेवा भारती और संघ के लोग लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। जो हाईवे से लोग गुजर रहे थे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी। तो बेहद महत्वपूर्ण है। और हालांकि बिल्कुल है, उपचुनाव भी होने, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कोरोना से बचाव की जानकारी भी ये कार्यकर्ता देंगे। इसके साथ ही मास्क का वितरण भी करेंगे। तो एक तरीके से किसी भी राजनीतिक दल के दो जो हित होते हैं तो वो सिद्ध होते हुए नजर आएंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क के माध्यम से लोगों से मिलेंगे, उन्हें उनसे कहेंगे कि आप चुनाव में हमारी मदद कीजिए, हमारे प्रत्याशी को जिताइए, और मास्क भी देंगे। मास्क जो भी व्यक्ति लगाएगा उससे बीजेपी की ब्रांडिंग तो होगी ही। उस चुनाव में बीजेपी का जो उद्देश्य है लोगों तक पहुंचने का वो तो साकार होगा। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति वहां मास्क लगाएगा वो व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से भी बच पाएगा। बिल्कुल वैभव जी, बिहार चुनाव की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव किए जा रहे हैं। उसी नक्शे कदम पर बीजेपी इस वक्त चल रही है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल भी हमने इस खबर पर बात की थी और लगभग 10,000 जो मास्क है वो हर विधानसभा में वितरित किए जाएंगे। तो ये मास्क बनाने का काम किसे दिया गया है? क्या स्व सहायता समूह को ये मास्क बनाने का जिम्मा सौंपा गया है और किस तरह से इस मास्क बनाने के पीछे सरकार मदद कर रही है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने जो दूसरी बात कही, स्व सहायता समूह, बीजेपी के द्वारा जो हर प्रत्येक विधानसभा में मास्क बांटे जा रहे हैं उनका जो निर्माण है वो स्व सहायता समूह के द्वारा ही किया जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब सेवा सप्ताह के तहत स्व सहायता समूह की जो संचालिका होती है उनसे बात की थी। उन्हें बताया था कि आप किस तरीके से मदद करते हैं और स्व सहायता समूह किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो मास्क का निर्माण है स्व सहायता समूह के द्वारा ही किया गया है। इससे स्व सहायता समूह के जो लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिला है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं था। जया, आप भी जानती है, हम भी जानते हैं, स्व सहायता समूह भी बेकार से पड़े हुए थे, लेकिन इस माध्यम से बीजेपी ने उनको काम भी दिया है। और जो मास्क बनकर तैयार होंगे, जिन मास्क को लोग पहनेंगे वो कोरोना से बच भी सकेंगे। तो एक तरीके से इस अभियान की मदद से बीजेपी एक तरीके से दो प्रयोग कर रही है जो कि सफल साबित होते नजर आएंगे। स्व सहायता समूह के तहत जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी हो सकेगी। इसके साथ ही इस अभियान के तहत जिन जिन लोगों को मास्क वितरित किया जाएगा, अगर उसमें से 80% लोग भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो कम से कम जब तक वैक्सीन नहीं बनी तब तक कोरोना के संक्रमण से बिल्कुल। तो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश में है बीजेपी। एक तो उपचुनाव का प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, मास्क वितरित करेगी और इसके साथ ही
प्रचार प्रसार के साथ ही कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि जनता को तो जागरूक कर रहे हैं, कम से कम अपने नेताओं को भी बीजेपी जागरूक करे, जो कि मास्क ना पहनने के चलते इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मैं लौटूंगी वैभव जी आपके